राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा फिलहाल स्थगित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 11 जून को देवघर के एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली थी। उससे पहले बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन शुक्रवार देर शाम राष्ट्रपति भवन से सूचित करते हुए जिला प्रशासन और राज्य के अधिकारियों को ये जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर नहीं पहुंचेंगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया है। इसे देखते हुए एम्स का दीक्षांत समारोह भी फिलहाल टाल दिया गया है। अब अगला शेड्यूल जारी होने के बाद ही दीक्षांत समारोह की तिथि तय की जाएगी। यह याद दिला दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एम्स, एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और सर्किट हाउस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रुद्रप्रयाग जनपद की ऊंची पहाड़ियों के बीच आज एक अनहोनी होने से टल गई। केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर निकला एक हेलीकॉप्टर जैसे ही बडासू क्षेत्र के ऊपर पहुंचा, अचानक तकनीकी गड़बड़ी ने आकाश में सन्नाटा ला दिया। कॉकपिट में बैठे पायलट ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हेलीकॉप्टर को हाईवे पर सही सलामत उतारा। हेलीकॉप्टर में बैठे श्रद्धालुओं की अटकी सांसें ठीक हो गई। इस चमत्कारी लम्हे का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। बस्तर के पहाड़ों से उठती धुंध के बीच पहली बार 25 साल पुरानी धुंध छटी है। सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में माड़वी हिडम्बा की अब तक बस एक धुंधली तस्वीर थी, वो भी जवानी की दहलीज पर खड़े किसी किशोर की। मगर अब 10 साल पुरानी एक नई तस्वीर सामने आई है, जो उसकी मौजूदगी की ताजा दस्तक है। बताया जा रहा है कि हिडम्बा अब 50-55 वर्ष का हो चुका है और ये तस्वीर उस समय की है जब वो अपने खूनी अभियान की प्रकाष्ठा पर था। हिडम्बा सिर्फ एक नाम नहीं, वो दहशत का चेहरा है, जिसके चारों ओर लोहे के सुरक्षा घेरे हैं। न मीडिया से सरोकार, न ही अपने ही कैडर से खुली मुलाकात। वो न कार्यक्रमों में दिखता है, न जन सभाओं में। हिडम्बा की मौजूदगी किसी छाया की तरह होती है, बस खून की छींटों में छलकता है उसका चेहरा। बस्तर का आतंक, देश के दुश्मनों का पोस्टर बॉय माड़वी हिडम्बा उर्फ संतोष उर्फ इंदमूल उर्फ कोडियाम भीमा सुकमा के पूर्ववर्ती गाँव का छुआ है, जो नक्सल का काल बन गया है। 1990 में संगठन से जुड़ा, 13 साल की उम्र में टॉप लीडरशिप में शामिल हो गया। वो अपने साथ हमेशा एक छोटी नोटबुक रखता है जिसमें युद्ध के सूत्र दर्ज है। बस्तर के 7 जिलों में उसकी सल्तनत और अब फोर्स उस गढ़ में सांस ले रही है। गांव, जंगल, नदी, पहाड़, हर पगडंडी पर उसके जाल बिछे हैं, मगर देश की फोर्स अब उन जालों को काटने निकल चुकी है। नई तस्वीर, नया इशारा है, वक्त करीब है। माना जाता है कि हिडम्बा ने फिलिस्तीन में हमास से गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली है। यूपी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की चहल पहल के बीच एक परछाई चल रही थी। कंधे पर बैग, सीने पर बिल्ला, हाथ में टिकट और आंखों में छल। वो टीटी बनकर स्टेशन की भीड़ में घुला मिला था, पर उसकी आंखें टिकट नहीं, लोगों की मासूमियत तौल रही थी। देवेंद्र कुमार नाम का ये शख्स गाजियाबाद का रहने वाला है। इसकी फितरत फरेब का स्याह सफर था। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की नजर जब इस फर्जी टीटी पर पड़ी तो शक की रेखाएं गहराने लगी। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे खुलने लगा एक बड़ा फरेबी खेल। देवेंद्र वर्दी पहनकर टिकट चेक करने का नाटक करता। जैसे ही कोई भोला भाला यात्री सामने आता, वो कहता आपका टिकट अधूरा है, जुर्माना लगेगा। फिर वो अपना क्यूआर कोड बढ़ा देता और यात्री डर के मारे चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर देता। कोई रसीद नहीं, कोई एफटी नहीं, बस ठगी का साफ साफ हिसाब। उसके पास से 13 टिकटें, 3,350 रुपए और एक जाली आईडी मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देवेंद्र सहारनपुर से आया था वेंडर बनकर और बन बैठा बोगस टीटीई, जो गरीब यात्रियों को डराता, धमकाता और डिजिटल पेमेंट से वसूली करता। बोलता आप प्रतीक्षा सूची में है, 200 दीजिए, सीट हो जाएगी कंफर्म, और गरीब मुसाफिर सिर झुकाकर मेहनत की गाढ़ी कमाई दे देते। उसे जिंदगी समझती रही और वो उसे बस एक ईएमआई। हापुड़ के रजवाहे के पास सूटकेस में मिली महिला की लाश का खुलासा कर लिया गया है। दिल्ली की रहने वाली इस महिला का नाम नीलेश बताया गया। इल्जाम है कि प्रेमी ने गला घोटकर इसकी हत्या कर। हत्या के पीछे का कारण पैसों का विवाद बना। गर्लफ्रेंड के पैसों से कार खरीदी थी, उसी में ले जाकर शव को ठिकाने लगा दिया। सूटकेस में भरकर शव को फेंक आया। मोहब्बत का ऐसा अपमान की रूह कांप जाए। नीलेश दिल्ली की गलियों में पली बढ़ी, सपनों
दोनों की पगडंडियों पर चलती एक आम लड़की, जिसने मोहब्बत को अपना सब कुछ माना, जिसके लिए प्रेमी की खुशी ही उसकी दुनिया थी। पर उसने क्या जाना था कि जिसे वो अपना समझती रही, वो तो उसकी सांसों का सौदा कर चुका है। उसने अपने प्रेमी के लिए गाड़ी खरीदी, कागज उसके नाम रहे, किस्तें उसकी जेब से जाती रही। लेकिन एक दिन उसी गाड़ी की पिछली सीट पर उसकी लाश बिछी मिली, गला चुनरी से घोटा गया और फिर इज्जत को सूटकेस में भरकर सड़क किनारे रजवाहे में फेंक आए वो आशिक। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामले की तह तक पहुंची। फरार प्रेमी सत्येंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मूल रूप से चित्रकूट का रहने वाला है। फिलहाल वेस्ट दिल्ली के मोहल्ला विनोद नगर में किराए पर रहता है। ये सनसनीखेज वारदात यूपी के हापुड़ स्थित पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गाँव सिखेड़ा में हुई। जिस बेटी को ममता की छांव में पलना था, उसकी ममता ने उसे मौत की चादर ओढ़ा दी। रात के सन्नाटे में चुपचाप एक कत्ल हुआ और सुबह चादर में लिपटी मिली एक बेटी की लाश। तनिष्का उर्फ आस्था, जिसे मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, आज उसी मां ने अपनी इज्जत के नाम पर उसका गला घोट दिया। पिता रमेश, जो दूर छत्तीसगढ़ में देश की सीमा की रक्षा कर रहा था, बेटी की जान लेने की साजिश में वो भी शामिल हो गया। इंस्टाग्राम पर बने रिश्ते को लेकर घर में बवाल हुआ। बात इतनी बढ़ी कि रात के अंधेरे में इंसान से हैवान बन गए रिश्ते। माँ ने गला घोटा, मामा ने दरांती उठाई, भाई ने कार का दरवाजा खोला और फिर बेटी का सिर धड़ से अलग हो गया। गर्दन एक तरफ, धड़ दूसरी ओर। सिर फेंका गया जानी गगनहर में, वहीं धड़ बहादुरपुर रजबहे में बहा दिया गया। लड़की की पहचान हुई सूट की जेब में मिले मोबाइल नंबर से। वही दोस्त जो कभी उसकी मुस्कान था, अब उसकी लाश का इकलौता गवाह बन गया। मामा कमल सिंह, समर सिंह, मंजीत उर्फ मोनू और एक नाबालिग अरेस्ट कर लिए गए। माँ जिसने कोख दी, अब सलाखों के पीछे है। पिता जो ड्यूटी पर था, अब वांछित अपराधी है। तनिष्का की चिता जब जली तो सूरजकुंड की लपटों में सिर्फ एक शरीर नहीं, एक प्रेम जल गया, एक भरोसा राख हुआ और इंसानियत की आंखें झुक गई। मुखाग्नि चचेरे भाई आदेश ने दी। मैं मन ही मन श्रेयस अय्यर से शादी कर चुकी हूँ। मैं खुद को उनके बच्चों की माँ मानती हूँ। ऑन द स्पॉट शादी कर लूंगी। ये बोल है बिग बॉस 18 के जाने पहचाने चेहरे एडिन रोज के। एक इंटरव्यू में ये मोहब्बत फूटी। अय्यर की 4 खूबियों पर फिदा रोज ने कहा कि वे लंबे, डार्क, हैंडसम है और भारत के लिए खेलने वाले। फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में दिल का हाल बयां करते हुए एडिन रोज बोली, मैं उन्हें दिल दे चुकी हूँ। उन्होंने कहा, मैं मन ही मन खुद को उनके बच्चों की माँ मानती हूँ। मेरे हिसाब से मैं उनसे शादी कर चुकी हूँ। वो मेरे पापा की तरह साउथ से है, तो कनेक्शन दिल से है। रांची की शाम अपने ढलते सूरज को समेट ही रही थी कि पहाड़ी मंदिर की तलहटी में एक साजिश पक रही थी। धंधा था धरती का और ख्वाब था हुकूमत का। 2 नाम उभरे, अनिल गाड़ी और आकाश मिर्धा। दोनों की नजरें काके के प्लॉट पर और दिल में दहशत का ताज पहनने का सपना। मगर इस बादशाहत के रास्ते में उन्हें जरूरी लगी एक चीज, मौत की भाषा बोलने वाले हथियार। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को जब सुराग मिला कि 2 लोग पहाड़ी मंदिर के पास तबाही खरीदने आए हैं, तो गठित स्पेशल टीम ने छापेमारी कर दोनों को अरेस्ट कर लिया। इनके पास से मेड इन यूएसए लिखा हुआ पिस्टल और एक देसी पिस्तौल और जिंदा गोलियां मिली। सुनिए क्या बोले रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा। डीएसपी कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो हथियार और गोली बेचने की बात कर रहा है और पहाड़ी मंदिर के आसपास। बेसिस पर डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में सुखदेवनगर थाना प्रभारी और पूरी टीम ने रेड किया और रेड करने पर जो है 3 वेपन मिला है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एक का नाम है अनिल गाड़ी, दूसरे का नाम है आकाश मिर्धा। ये दोनों होंगे जयपुर कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हथियार रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन के व्यवसाय से भी लोग जुड़ा हुआ है और गोली भी परचेज करने का लोग प्रयास कर रहे थे। आगे इन लोग से इंट्रोगेशन जारी है और जिससे इन लोगों ने हथियार लिया है वो भी फरार है। पुलिस उसके लिए छापेमारी कर रही है। निम्न है तो कंट्री मेड है, लेकिन पिस्टल है, मैगजीन है, सारा प्रॉपर वर्क। हथियार सोफिस्टिकेटेड ही है और कंट्री मेड है। हथियार तस्कर नहीं, पर हमको लग रहा है कि जमीन का कारोबार करते हैं, तो हो सकता है डराने धमकाने के लिए लोग रखे हों। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये